नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात खान की करने जा रहे हैं, जिसके जमानत याचिका पर फैसला सोमवार को आएगा। उम्मीद है कि इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अगर गौर करिए तो पिछले एक माह से जो कुछ भी चल रहा है, हमें लगता है कि खान को यह महसूस हो गया होगा कि आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप आभासी दुनिया के भले सुपरस्टार रहे हो या सुपरस्टार हैं, लेकिन जो वास्तविक दुनिया है ना, वो एक अलग दुनिया है और वही दुनिया है। देश में इस समय दो आभासी दुनिया के सुपरस्टार अलग अलग मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है, सिस्टम से लड़ रहा है। एक कॉकरोच पार्टी दिल्ली में धरना पर बैठा हुआ है, कितने करोड़ उसके फैंस एंड फॉलोअर्स हो गए। आंदोलन में 0.1% भी लोग साथ नहीं बैठे। और खान, कितने करोड़ों चाहने वाले इसके लोग हैं। हालात ये है कि अब इनके क्लास में स्टूडेंट नहीं पहुंच रहा है। वो तमाम दावे जो 1800 का दावा था, वो 18 तक नहीं पहुंच पाया। और जिन 18 लोगों का नाम इसने जारी किया, उसमें अधिकांश लोगों ने खान के उस दावे को ही खारिज कर दिया। कहा कि फोटो हटाइए, नहीं तो हम केस कर देंगे। ये है इमेज। आभासी दुनिया में जो इमेज आपका है, वो इमेज कभी भी ध्वस्त हो सकता है, कभी भी, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन वास्तविक दुनिया में अगर आपका इमेज है, तो उस इमेज को ध्वस्त होने में, टूटने में, बिखरने में बरसों लगता है। क्योंकि वास्तविक जीवन में जब आप अपने इमेज को बिल्डअप करते हैं, तो बहुत तरीके से आप पके पकाए, तपे तपाए होकर वहां पहुंचते, जबकि आभासी दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम कोई ऐसा वीडियो बना दिए, रातों रात हम 10 मिलियन आदमी के पास पहुंच गए। लेकिन कल फिर आप कोई वीडियो बनाकर 10 मिलियन व्यूज ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। हर दिन आपकी परीक्षा होगी आपके वीडियो बनाने में, वो अलग चीज है। मूल चीज क्या है जहां खान आकर फंस गया है? क्या आप पढ़ाते क्या है, बच्चों को बताते क्या है? जिस शैली के सहारे इसने करोड़ों सब्सक्राइबर पाया, आज वही शैली इसके लिए गले का फांस बन गया है। आज तक के साथ जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उसके इसी बरबोलेपन की वजह से आने वाले समय में समस्या इसके लिए खड़ी होनी है। तय है इसका समस्या। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से छात्रों को लेकर ये बयानबाजी करते रहे हैं, वो बयानबाजी वहां भी उनके लिए समस्या खड़ी कर दी है और यहां भी समस्या खड़ी कर दिया। खान को लग रहा था कि हम सेलिब्रिटी हैं, हाई कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हमें जज साहब उसी नज़र से देखेंगे, वकील साहब भी उतना ही सम्मान करेंगे। लेकिन जब उस चक्रव्यूह में घुसे अंदर और जब एक एक फाटक तोड़ने की बारी आई, तो समझ में आ गया कि आभासी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। आभासी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। वास्तविक दुनिया में आप अगर उसी तरीके से मजबूती से डटे रहते, मतलब वास्तविक दुनिया में एक टीचर के रूप में आपको अगर वही सम्मान मिला रहता, तो आपको ये स्थिति देखने को नहीं मिलता जो आपने पिछले 1.25 महीने के दौरान देखा है। आप अपने आदत में सुधार लाइए, आप अपने आप को बदलिए मिस्टर खान, नहीं तो ये जनता जो है ना, आपको बदल दी है।
जितने इसके सोशल पेज हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर नियमित जो देखने वाले लोग थे। आप इसका व्यू देखिए। मेडिकल इंजीनियरिंग से जितने इनका अपना सोशल पेज है, उसमें 1000 व्यूज भी नहीं जा रहा है, इतना नीचे गिर गया है। बीपीएससी वगैरह वाला जितना है सब धराम से गिर गया। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि यही खान का सोशल प्लेटफॉर्म है क्या, जहां इस तरीके से लोग अब रिस्पॉन्स लेना ही छोड़ दिए हैं। इसका जो मुख्य पेज है वहां भी आप देख लीजिए, पिछले 1 महीने के दौरान 20 लाख से अधिक व्यूज कमा है इसका। हम स्टडी कर रहे थे। मतलब पूरी तौर पर खान सोशल मीडिया पर भी फिनिश, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो इसका आईटी सेल था, वो आईटी सेल भी आज समर्पण कर दिया है। जो छात्र शुरुआती दिनों में अनाप शनाप बोला करता था, गालियां तक देने से परे बाज नहीं आता था, आज वो भी नजर नहीं आ रहा। अब उसे भी लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो परेशानी का सबब खड़ा कर देगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बात को का संकेत दे रहा है कि आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। आप गरीब 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 करके, अमिताभ बच्चन भी एक दौर में कूली बनते थे, भिखारी बनते थे, गरीब गरीब का रोल करते थे और अमीरों से लड़ते थे। एक वो दौर था, तो वो सिर्फ सिनेमा में ही देखने में अच्छा लगता था, तालियां बजती थी। जमीनी हकीकत ये संभव भी नहीं था, कभी कुछ हुआ भी नहीं। तो ये गरीबी का ब्रांडिंग कर करके जनाब पहुंच गए वहां। अभी हाल ही में इसका एक वीडियो देख रहे थे कि बिहार में यूपीएससी के प्रति लोगों का क्रेज क्यों है। तो जमींदार सब जो शोषण करता था ना, जो जमींदार सब, तो उसको जब कलेक्टर सब जब सार्वजनिक रूप से क्लास लेने लगा, तो लोगों के मन में हुआ कि अरे सबसे पहले हमको कलेक्टर बनना चाहिए। इसलिए बिहार के लोगों में कलेक्टर के प्रति एक अलग मिजाज है, कलेक्टर बनने को लेकर एक अलग जुनून है। आप बताइए इसको कौन समझाए। सबसे पहले तो सब जमींदारे का बाल बच्चा कलेक्टर बना। ये तो बीपी सिंह का मंडल कमीशन आया तब कुछ गरीब का बच्चा लोग बनना शुरू किया है, नहीं तो सब वही लोग थे, बड़े लोग ही थे। लेकिन चलिए, जमींदार तो भाई बहुजन एकदम खुश हो गया कि भाई जमींदार पर टारगेट ले रहा है, गरीब की बात कर रहा है। तो ये एक खास फ्रेम के तहत इस तरीके का खेल वो करता रहा। करते करते आज आप देख लीजिए ना, और ये जो झटका है खान को, इससे बहुत मुश्किल होगा उबरना। खान का जिस तरीके से क्लास खाली चल रहा है, फिर से बच्चे आएंगे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभिभावक भी इस तरीके के विवाद से बचता है। लेकिन खान को लगता था कि अरे हम जो है सो हम ही हैं। ये छवि, क्योंकि कोर्ट के सामने में भी ये बात हुई कि भाई आप जितने बड़े शिक्षक हैं, आप सरकार का भी बॉडीगार्ड ले सकते हैं, सरकार के बॉडीगार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं, सरकार के बॉडीगार्ड में कोई तमका धमका नहीं ना है। यहाँ तो 10-12 गो राइफलधारी चलता है, एकदम टैक 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 टैक, उसमें एकदम पूरा खान ऐसे एकदम पूरा ऐसे करके चलता है, लगता है कि देखो मेरा क्या ये। लेकिन ये सारी छवि खान के खिलाफ गया है। इसलिए जमानत मिल जाए, इनका बॉडीगार्ड भी कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाए, लेकिन इस पूरी लड़ाई में, या कहें कि इस पूरे कानूनी लड़ाई के दौरान जो बातें सामने आई हैं, वो खान के लिए बड़ी, कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान देकर जाएगा। इसको भरपाई करने में न जाने कितने बरस लगेंगे इनको। वो खान तो अब लौट कर नहीं आने वाला है जो खान अपने आप को सेलिब्रिटी समझता था, जिस खान को लगता था कि हम एक ऐसी अनबुझ पहेली बनाए रहे जिसको समझने में दुनिया लगी रहे।
पूरा देश लगा रहे हैं, वो अनबुझ पहेली सुलझ गया है। वो अनबुझ पहेली लोगों को समझ में आ गया है कि खान का सच वो नहीं है जो दिख रहा है। खान का सच वो है जो बहुत ही कह सकते हैं कि शाब्दिक शब्दावली में अगर हम बात करें तो बहुत ही काला सच है, बहुत ही ब्लैक है, जिसकी चर्चा करना भी बेमानी होगी।